हमारी सर्वोपरि शक्ति है, वो है अनकंडीशनल लव। अपने व्यवहार में बदल के देखो, क्योंकि जब कभी भी हम नेगेटिव सोचते हैं तो जरा ध्यान से उस नेगेटिव सोच को देखना, उसका पोस्टमार्टम करना, उसमें तुम्हें घृणा दिखाई देगी। तुम्हें मालूम चलेगा अनकंडीशनल लव इज मिसिंग समवेयर, वो वहां है ही नहीं, इसलिए नेगेटिव सोच हो रही है। और अगर तुमने अभ्यास कर लिया हर चीज से प्रेम करने का, क्योंकि सूर्य से सीखो, सूर्य अपना प्रकाश हर तरफ भेजता है, वो रुकता नहीं है। और हम भी उस परमात्मा के, उस मूल प्रकृति के अंश हैं, तो हमें अप्राकृतिक नहीं होना चाहिए। वी मस्ट फ्लो विद नेचर, वी शुड नॉट फ्लो अगेंस्ट नेचर। तो प्रकृति के साथ हमारी मूल प्रकृति है अनकंडीशनल लव। जैसे सूर्य की मूल प्रकृति है तेज, वैसे तुम्हारी मूल प्रकृति है अनकंडीशनल लव। और तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है। सूर्य की उत्पत्ति किस लिए करी परमात्मा ने? क्यों भगवान शिव ने सूर्य को उत्पन्न किया? कि वो तेज दे। उसी तरह क्यों किया भगवान शिव ने तुम्हें उत्पन्न? कि तुम सबको प्रेम दो, क्योंकि प्रेम भी उतने ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है जितना पूरे ब्रह्मांड को तेज की आवश्यकता है, उतना ही पूरे ब्रह्मांड को प्रेम की भी आवश्यकता है। और तुम्हारा जन्म हुआ है सबको प्रेम देने का। माँ उस दिन बता रही थी कि कलयुग में जो अल्पायु है, उसके अल्पायु 100 बरस की कही गई है, 100 ईयर। और अगर कोई व्यक्ति 100 बरस से पहले मर जाता है तो वो अपना काम कंप्लीट किए बगैर खत्म हो गया। तो आप सभी लोग अपना उद्देश्य शिव योग के साधक 100 से कम का नहीं रखना। ज्यादा का रख लिया तो चलेगा, इंसेंटिव हो गया, लेकिन कम के उद्देश्य लेकर के ना चलो। और फिर माँ बता रही थी कि यदि तुमने चारों आश्रम सही तरीके से जीवन जी लिया तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, उसी में भी तुम्हें मोक्ष हो जाएगा, उसी में भी तुम्हें पूर्णता हो जाएगी। वो ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष का, तो ब्रह्मचर्य आश्रम ब्रह्मचर्य की तरह पूर्णता से जीना। गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष का, उसमें पूरी तरह से गृहस्थ होकर जीना। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम 25 वर्ष का, लेकिन एक आश्रम को दूसरे आश्रम में खींच के नहीं लेकर के जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। गृहस्थ को वानप्रस्थ में नहीं लेकर के जाना। मनुष्य तभी अटकता है जब वो एक आश्रम को दूसरे आश्रम में लेकर के जाता है। वानप्रस्थ क्या? जहां गृहस्थ में हो लेकिन तुम्हारी दृष्टि अब वन की ओर है, वन की ओर। और जो गृहस्थ है, तुमने अपनी संतान को देना शुरू कर दिया, भैया तू संभाल संतान को। धीरे धीरे एब्रप्टली छुट्टी हो गई तो संतान भी घबरा जाएगी, ये क्या मुसीबत आ गई, मैंने तो कभी कुछ किया नहीं था। तो संतान को तैयार करना शुरू कर दो कि अब ये काम तुमने संभालना है। और धीरे धीरे अपने को तैयार करो छुड़वाने का, क्योंकि आदमी ने तो अंत समय तक पकड़ रखता है तो संसार में अटक जाता है। तो गृहस्थ आश्रम को वानप्रस्थ में नहीं लाना, वन की ओर दृष्टि। और आखिरी जो 25 वर्ष हैं, अब दुनिया कुछ भी कहे, तुमने पूर्णतः समाधि की अवस्था में, साधना की अवस्था में तुम लोगों ने जाना है।